ऑर्गेनाइजिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारी नीड्स, ईज़, रिक्वायरमेंट्स, इजी एक्सेस और अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम करते रहना पड़ता है, जिसके लिए हमें अपनी स्टोरेज स्पेस को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना चाहिए और इन्हें अपने करंट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सेट कर लेना चाहिए, जिससे फाइनली हमें इन चीज़ों को एक्सेस करने में आसानी रहती है और डीक्लटरिंग भी पॉसिबल हो जाती है। So let's see how I arranged my crockery unit in an organizing way. So let's get started. Assalamu alaikum everybody and welcome back. घर के किसी भी एरिया का ऑर्गेनाइजेशन गोल 100% अचीव करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ तो करना ही पड़ता है फॉर श्योर, ताकि चीज़ें हमारी ईजी अप्रोच में भी रहें और क्लियरली विजिबल भी, सो दैट हमारे अलावा अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए भी इनको एक्सेस करना पॉसिबल और ईजी रहे। सो ये 2 ऑर्गेनाइजर्स मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और कुछ ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे जो आगे चलकर आप देखेंगे। जी, तो ये है मेरा क्रॉकरी यूनिट जो मेरे कुकिंग स्पेस के बिल्कुल ऑपोजिट है। शीशे के कैबिनेट्स होने की वजह से क्रॉकरी क्लियरली विजिबल रहती है और पिक करना भी ईजी रहता है। एक फुल लेंथ कैबिनेट है और 4 ओवरहेड शेल्फ के ऊपर कैबिनेट्स हैं जिनको टाइम टू टाइम मैं रीसेट करती रहती हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने इनको राइट साइड वाले हर छोटे कैबिनेट में एक कंप्लीट डिनर सेट रखा था, ताकि सेग्रीगेटेड और सॉर्टेड रहें। बिकॉज मेरे पास 6 डिनर सेट हैं लेकिन डिस्प्ले में सिर्फ 3 हैं। अवेलेबल स्पेस की वजह से मैंने 3 को पैक करके रखा हुआ है। इस्तेमाल की वजह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी अप एंड डाउन होती रहती है, जिसके लिए हर 2 माह बाद मैं इनकी रीऑर्गेनाइजेशन करती रहती हूँ। ऐसी सेटिंग का ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि एक तो ऑर्गेनाइजर्स का यूसेज ना होने की वजह से रैंडम सेटिंग है, जिसकी वजह से इनको पिक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सेकेंडली, मैं इनको एक न्यू सेटिंग देना चाह रही थी ताकि मज़ीद इनको अप्रोच करना ईजी हो जाए। यहाँ मैंने फुल लेंथ कैबिनेट को हर तरह के ग्लासेस, मग्स के लिए यूज़ किया था। जो सबसे नीचे एरिया है वहाँ पर मैंने सारी हैवी सर्विंग बोल्स को सबसे नीचे रखा था ताकि टूटने का डर ना रहे, आसानी से निकाले जा सकें। लेकिन आज एक नए अंदाज में इसकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जो आई होप आपको पसंद आएगी। डेफिनेटली मेरे लिए काफ़ी प्रैक्टिकल और हेल्पफुल साबित हुई, जिसके लिए सबसे पहले इस क्रॉकरी यूनिट को फॉर श्योर एम्प्टी करना था और इनको क्लीन करना था। अब इससे पहले मैंने लाइनर्स नहीं बिछाए थे। मैं हमेशा आपको रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आप कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन करें तो लाइनर्स ज़रूर बिछा लिया करें, ताकि आपकी कैबिनेट जो है नीचे से जो डर्टी होती है ना, उसको साफ़ करना फिर एक मुश्किल लगता है। और सेकेंडली, जब आप इस तरह की फ्रेजाइल क्रॉकरी रखते हैं ना, तो उसके टूटने का डर भी नहीं रहता। अगर हाथ से स्लिप भी हो जाए ना तो वो टूटती नहीं है। अब मैंने हेल्पर को साथ लगाया हुआ था कि डिनर सेट एक तो एक निकालती जाए और उनको क्लीन करती जाए, और दूसरा अलग अलग जगह पर रखती जाए, ताकि मुझे पता रहे कि सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ताकि उनको प्लेस करना मेरे लिए ईजी हो जाए। अब एक डिनर सेट उसने साफ़ कर लिया था। अब दूसरा जो मैं दूसरी कैबिनेट में रखा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी कैबिनेट्स में मैंने एक पूरा कंप्लीट डिनर सेट रखा हुआ था। अब मैं उसको दूसरा भी निकाल के दे देती हूँ ताकि वो इसको भी साफ़ कर ले, चीज़ें मेरे सामने आ जाएँ और उनको सेट करना ईजी हो जाए। इससे पहले भी क्रॉकरी की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है, आप मेरी वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। सो अब मैंने दूसरा डिनर सेट भी निकाल कर क्लीन करने के लिए दे दिया है। मीनवाइल जो मैंने फुल लेंथ कैबिनेट जो बिल्कुल आपने लेफ़्ट साइड पर देखी थी, उसको मैंने क्लीन भी कर लिया था, और अब उसके अंदर हम सेटिंग करने वाले हैं। इनको हम 3 मेरे पास अवेलेबल एक ही फुल लेंथ कैबिनेट के पोर्शंस हैं, जिनमें अब मैं 3 जो डिनर सेट है ना वो ऑक्यूपाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाला जो है वो मैंने क्लीन कर लिया है, सेंटर वाला भी क्लीन कर लिया है। यहाँ पर हम 2 डिनर सेट कैसे अच्छे से मैनेज कर पाते हैं ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से, उससे पहले हम लाइनर बिछा लेते हैं। कोई भी आप पेपर, कोई भी आपके पास है न्यूज़पेपर, कुछ भी आप रखकर लाइनर के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज़र जो 2 टियर ऑर्गेनाइज़र है, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया है। इसको प्लेस करते हैं क्योंकि ये कॉर्नर में सेट होने वाला है, तो बहुत कम जगह लेगा, और जो बोल्स इसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ ना, उनको एक दूसरे के अंदर नेस्ट करने से पहले ना कोई भी मैं पेपर लेकर, कोई भी मैश बैग लेकर, जैसे ये मैश बैग्स आते हैं ना हमारे शॉपिंग के साथ, तो उसकी छोटी छोटी कटिंग्स रख कर ना मैं इन बोल्स के अंदर रख लेती हूँ, ताकि एक दूसरे के अंदर ना ये स्क्रैचेस ना पड़ें और ये टूटने का डर भी कम हो जाता है। और इस तरह एक दूसरे के अंदर नेस्ट करके रख लिए। हाँ, आप ना पेपर बैग्स जो आते हैं ना उनकी भी लेयरिंग कर सकते हैं। जैसे ये बड़ी सर्विंग प्लेट्स हैं, तो इसके अंदर मैंने ये पेपर बैग्स की लेयरिंग करके तो इनको भी स्टैक करके रख दिया। अब आप ये देखें कि बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रही हैं, इनको पिक करना भी ईजी रहेगा। और थर्ड ऑप्शन में ये है कि आपके पास फ्लीस के जो आते हैं ना, जो नैपकिन्स आते हैं, हैंकीज़ आते हैं, वो भी अगर आपके पास हैं तो उनको भी आप लेयर करके रख सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल होने की
वजह से ना बिल्कुल ये जो क्रॉकरी है आपकी कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रहती है। अब आप ये देखें कि पूरी इसकी प्लेट्स, हर तरह की प्लेट्स और बोल्स मैंने रख दी हैं। ये माइक्रो ओवन के साथ जो आता है ना स्टैंड, ये बड़ा काम आता है आपकी क्रॉकरी यूनिट की सेटिंग में। तो इस तरह से ये देखें, ये भी एक लेयर बन गई है और ऊपर और नीचे की स्पेस को यूज़ करते हुए मैंने बोल्स को और प्लेट्स को, सॉसर्स को, सबको रख दिया। बीच की स्पेस में ये इस तरह से मैंने जग रख दिया और जितनी छोटी छोटी और चीज़ें थी ना, सारी चीज़ों के लिए जगह बन गई है। सब चीज़ें अब मेरी नज़र के सामने हैं और इनको अप्रोच करना ईजी हो गया। अब इस यूनिट में ये देखें कि ना कि एक कंप्लीट डिनर सेट आ गया बल्कि और भी एक्सेसरी आ गई है। दूसरा डिनर सेट, दूसरी एक्सेसरीज भी बिल्कुल साफ़ हैं। तो ये वाला जो ओवर द शेल्फ ऑर्गेनाइज़र था जो कि मैंने 2 ऑर्डर किए थे, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। मेरी स्पेस चूँकि थोड़ी सी डीप कम है तो मैंने इसको इस तरह से रखा है। और ये जो फाइल के कवर्स होते हैं ना, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी डिशेज़ के लिए। सर्विंग डिशेज़ जो होती हैं ना चावलों वाली, उनके लिए बड़े हेल्पफुल रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो सेल्फ राइज़र यूज़ किया है, यहाँ पर हम अपने सारे मग्स को ना एक दूसरे के अंदर नेस्ट करके, क्योंकि ये आराम से एक दूसरे के अंदर रखे जा रहे थे, कोई टूटने का डर नहीं था। सो ऊपर शेल्फ पर इनको मैंने स्टैक करके रख दिया और नीचे भी इस तरह एक दूसरे के ऊपर मैंने इनको रख दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मैं यूटिलाइज कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा कप्स यहाँ पर रखे जा सके। अब एक और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र, ये कप स्टैकर मेरे पास है। ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। वर्टिकल स्पेस यूज़ हो जाती है, ज़रा सी जगह में ये देखें कितने सारे कप्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इनके टूटने का डर भी नहीं रहता और फिक्स होकर रहते हैं। अब ये देखें, इसको मैं यहाँ छोटी सी जगह पर इनको सेट करके रख दूँगी। तो ये कप स्टैकर बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज़र है। बाकी की जगह पर भी ना एक्चुअली मैंने यहाँ पर जितने भी दोनों डिनर सेट्स के कप्स और मग्स थे और सॉसर्स थी और सर्विंग डिशेज़ थी, उनको मैंने यूज़ किया है। ये दोनों जो पोर्शंस हैं इनके अंदर मेरे 2 डिनर सेट्स अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजर्स के अकॉर्डिंग मैंने सेट करके रख दी हैं और ये 2 पोर्शंस कंप्लीट 2 डिनर सेट ने ले लिए हैं। अब आप ये देख सकते हैं, इसको निकालना भी कितना इजी हो जाएगा और हमारी जो डिशेस हैं उनको प्रॉपर जगह भी मिल गई, स्लिप भी होने का डर नहीं रहा। तो बाकी की एक्सेसरी रखकर तो ये है फाइनल लुक इन 2 पोर्शंस की, जिनके अंदर मेरे कंप्लीट 2 डिनर सेट तो आ गए हैं। सो लेट्स सी, अब हम ऊपर का पोर्शन देखते हैं जहाँ पर हमारी एक्सेस थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैं वहाँ पर रेकमेंड करूँगी वो डिनर सेट जो ओकेजनली यूज़ होता है, लाइक ऐसे फॉर्मल गेस्ट के लिए जिसको वंस इन अ ब्लू मून उसको निकालना पड़ता है। तो ऊपर की शेल्फ को भी मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ लेकर जाएँ। सबसे नीचे वो चीज़ें रखें जो आपको फौरी तौर पर जल्दी जल्दी चाहिए और ऊपर वो चीज़ें रखें जो आपको ओकेजनली और कभी कभी चाहिए। तो लाइनर बिछाने के बाद अब सबसे पहले ये वाला जो सेक्शंस वाला ऑर्गेनाइज़र है ये मैं यूज़ करूँगी। बड़े कमाल का है। इसके अंदर प्लेट्स ऐसे फिक्स होकर रह जाती है ना, यानी अगर हम ऊपर एक दूसरे के स्टैक करके रखते हैं ना, हैवी होने की वजह से एक दूसरे में से निकालनी, पिक करनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। इस तरह इस वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र में प्लेट्स जो है वो वर्टिकल रखी जाती हैं, टूटने का डर नहीं रहता, फिक्स रहती हैं, पीछे की तरफ बड़ी और आगे की तरफ छोटी। साइज़ वाइज अगर हम सेट कर देना तो ये देखें पिक करनी कितनी ईजी है और टूटने का डर तो बिल्कुल निल हो जाता है। और ये हमारी है कंप्लीट लुक हमारे प्लेट्स की। अब आ जाते हैं दूसरे ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगी एक और मेरे पास माइक्रो ओवन का ही इस तरह से शेल्फ राइज़र पड़ा हुआ था। 2 माइक्रो ओवन एक्चुअली मेरे पास, एक मेरी मदर इन लॉ का और एक मेरा। तो उसके साथ ये 2 ऑर्गेनाइज़र मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बोल रख दूँगी। बोल का ढक्कन मैंने इन्वर्ट कर दिया ताकि फ्लैट सरफेस होने की वजह से ऊपर प्लेट्स जो हैं वो ईजिली रखी जा सकें। तो साइज़ के अकॉर्डिंग बस प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखकर वर्टिकल स्पेस को मैंने यूज़ कर लिया है। तो ऊपर तक देखें जगह भी यूज़ हो गई है और नीचे की जगह में मैंने जो है वो बाउल्स रख दी हैं और आगे भी जो स्पेस अवेलेबल थी वहाँ बाउल्स रख दी है। अब यहाँ पे चूँकि एक टेक मिल गई है तो साइड पर इसकी सर्विंग डिश को मैं ऐसे साइड पर रख कर खड़ा कर दूँगी तो स्लिप रहने का डर नहीं होगा क्योंकि उसको एक सपोर्ट मिली हुई है। तो ये ऊपर का भी कैबिनेट मेरा हो गया डन। अब यहाँ पर ये देखें कि कम्प्लीटली 3 डिनर सेट्स को मैंने विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजर्स अपनी इजी अप्रोच में रख लिया है। सब चीज़ें सामने हैं, पिक करनी इजी हैं और किसी चीज़ के टूटने का डर भी नहीं है। एक दूसरे के ऊपर नेस्ट करके, स्टैक करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ हो गई ये फुल लेंथ कैबिनेट डन। अब आ जाते हैं दूसरी कैबिनेट्स की तरफ।
जिनको मैंने ऑर्गेनाइज तो कर लिया लेकिन शूट नहीं किया वीडियो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से। बट एज यू कैन सी ऊपर की कैबिनेट्स में फॉर्मल और कभी कभार यूज़ होने वाली क्रॉकरी ऑर्गेनाइज की है, जिससे ये विंटेज और कार्व टी सेट वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करते हुए कप्स को स्टैकेबली प्लेस करते हुए पूरा टी सेट एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज कर दिया है। नीचे की अप्रोच में वो ग्लास एक दूसरे के अंदर नेस्ट करके या स्टैक करके रखे हैं ताकि फौरी ज़रूरत के वक्त फ़ौरन सामने रखे हुए क्लियरली विजिबल होने के साथ साथ ईजी टू पिक रहें। इसी तरह नेक्स्ट कैबिनेट के अपर पोर्शन में जितने फैंसी एंड वाइन ग्लासेस हैं वो रख दिए हैं जो गेस्ट के आने पर ही निकालने होते हैं। अब डिज़र्ट एंड स्वीट डिशेस बाउल्स को साफ़ करवा लिया क्योंकि नीचे के पोर्शंस में इनको प्लेस करने वाली हूँ मैं। डिज़र्ट बोल्स भी ज़्यादातर नेस्टिंग करके ही रखे जा सकते हैं, जिससे वर्टिकल स्पेस यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह यूज़ करने के काबिल हो जाते हैं। जैसे मैंने इस छोटे से पोर्शन में अपने 3 डिज़र्ट सेट्स रख लिए हैं, आप देख सकते हैं नेस्टिंग की वजह से। नेक्स्ट कैबिनेट के अपर पोर्शन में अगेन मैंने कभी कभार यूज़ होने वाले 12 पीसेस डिनर सेट के टी कप्स, सॉसर्स और दूसरे कप्स, शुगर पॉट, मिल्क पॉट और टी पॉट रख दिए हैं। और मज़े की बात कि स्पेस इतनी अवेलेबल हो गई कि एक मेरा कॉफ़ी सेट भी साथ ही प्लेस होने के काबिल हो गया है। अब नीचे के पोर्शन में नॉर्मली यूज़ होने वाले कप्स, मग्स इसी ऑर्गेनाइजर को यूज़ करते हुए ओवर द शेल्फ एंड अंडर द शेल्फ स्पेस को यूज़ करते हुए स्टैक कर दिए हैं ताकि पूरी तरह विजिबल और अप्रोच में रहें। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब चलें नेक्स्ट और लास्ट कैबिनेट की तरफ, जिसे मैंने पर्टिकुलरली आज सर्विंग बोल्स, डिशेस और प्लेट्स के लिए रखा है, जो नॉर्मली हमारी टी सर्विंग, इफ्तार, लंच या डिनर बफे में सर्विंग के तौर पर यूज़ होते हैं। बड़े बाउल्स के अंदर छोटे साइज वाइज रख दिए हैं और डिशेस को भी एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली प्लेस कर दिया है ताकि इनको निकालना और रखना ईजी रहे। बिकॉज आई थिंक ऐसी डिशेस और बाउल्स को हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। चाय के साथ केक, कुकीज़, चाट, भल्ले, कबाब, मैक्रोनीज, सूप, फ्राइड आइटम्स, यानी मल्टीपल वे में यूज़ होने वाली ये सर्विंग क्रॉकरी एक सेपरेट कैबिनेट में प्लेस करके इनका यूसेज मैंने खुद के लिए एज मच कन्वीनियंट बना लिया। So this is the final look of my cabinets with fancy and fragile crockery. I hope it will be helpful for you to set your cabinets according to your approach and available space, inshallah. सो एंड पर डीक्लटरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वैसे तो टाइम टू टाइम वेस्ट और अनयूज्ड आर्टिकल्स मैं निकालती ही रहती हूँ, लेकिन आज की ऑर्गेनाइजेशन में ये बाउल जिसकी एज से थोड़ा सा ये डैमेज था, प्लेट्स भी फेड हो चुकी थी और प्लेट ये वाली भी इसके भी इस तरह से एजेस जो है थोड़े से मुझे ख़राब लग रहे थे और इसी तरह से ये बाउल भी डैमेज हो गया था। और सबसे ज़्यादा ये जो ग्लास का बाउल था ना, ये बहुत हैवी और बड़ा ज़बरदस्त बाउल था जिसके एंड से मुझे लगा कि थोड़ा सा ना ये भी डैमेज है। तो बस ये चीज़ें मुझे लगी आज की ऑर्गेनाइजेशन में जिनको डीक्लटर करना मुझे ज़रूरी लगा। सो आई डिड इट। एंड यस, एक डिनर सेट मैंने एक बास्केट में प्लेस करके अंडर द शेल्फ कैबिनेट्स में रखा होता है ताकि एमरजेंसी सिचुएशंस में रूटीन में यूज़ होने वाली क्रॉकरी के अलावा अगर मुझे एक्स्ट्रा और फौरी बर्तन चाहिए, जिससे आजकल अफ्तारी में ज़्यादा बर्तन यूज़ हो जाते हैं, या कोई ऐसे गेस्ट आ जाएं जो ज़्यादा फॉर्मल गेस्ट ना हो, तो घर के इस्तेमाल में होने वाली क्रॉकरी के अलावा इस मेलामाइन के सेट को मैं निकालूं और यूज़ कर लूं। वैसे मैंने अपने किचन में मेलामाइन का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, लेकिन सिर्फ ये डिनर सेट जो इम्पोर्टेड होने के साथ साथ बहुत ही फाइन क्वालिटी मेलामाइन का है, तो कभी कभार यूज़ के लिए मैंने इसको अपनी अंडर शेल्फ कैबिनेट्स में रखा हुआ है। सो या, that's all for today. If you like it, then do share it with your family and friends to spread benefits. Subscribe Bomania ATF and press the bell icon to get each notification in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Bomania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.